बागेश्वर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बागनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। नुमाइश मैदान में जनसभा को किया संबोधित। पेश है बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। बागेश्वर में अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत बागेश्वर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने बागेश्वर पहुंचकर सबसे पहले बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद नुमाइश खेत मैदान में जनसभा को संबोधित किया। हालांकि जेपी नड्डा के द्वारा केंद्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर ही लगातार ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौन दिखाई पड़े। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकारों के सवालों से भी बचते हुए नजर आए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जयप्रकाश नड्डा ने बागेश्वर पहुंचकर नुमाइश खेत मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बागेश्वर एक ऐतिहासिक स्थल है। बाबा बागनाथ मंदिर और सरयू गोमती संगम के दर्शनों का सौभाग्य मिला है। यह वीर भूमि है। कुली बेगार प्रथा के खिलाफ यहाँ से जो लहर चली थी, उसी से हम आज आज़ाद हुए हैं। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूँ। उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है जो देश की रक्षा के लिए सबसे आगे रहती है। नड्डा ने कहा कि हमारी ही पार्टी वह पार्टी है जो कहती है हमने जो किया वह दिखता है। हमारी पार्टी किसी को बांटने का काम नहीं करती। हम सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं जनता के बीच और आगे के लिए फिर काम में जुट जाते हैं। हम किसी को कुर्सी में बैठाने नहीं आते हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं और पार्टियां परिवार की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी आज राष्ट्रीय पार्टी नहीं, भाई बहन की पार्टी हो गई है। कहा कि गेस्ट टीचरों की सैलरी 25,000 कर दी गई है। बच्चों को टैबलेट दिए जा रहे हैं। राम मंदिर बनाने का कार्य किया गया है। मोदी जी ने उधम सिंह नगर में एम्स दिया है। ऋषिकेश रेल लाइन का काम शुरू हो चुका है। टनकपुर से लेकर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे शुरू हो चुका है। जल्दी ही इसको भी बना दिया जाएगा। नया उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत 3,65,000 कनेक्शन उत्तराखंड में दिए हैं। वन रैंक वन पेंशन देकर देश के सिपाहियों को सम्मान दिलाने का काम किया है। उत्तराखंड में 1,16,000 सिपाहियों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिला। मोदी जी ने देश के सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट देकर सम्मान दिलाने का काम किया। पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे बनाए जाएंगे जिससे लोगों को काफ़ी फायदे होंगे। पर्यटकों में बढ़ोतरी होगी। सड़कों का जाल बनने से उत्तराखंड का विकास होगा। राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनको पूजा करना तो आता नहीं है, पर भाजपा ने उनको पूजा करने पर मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड को संवारने का काम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में लिया है। लगातार काम किया जा रहा है। चाहे केदारनाथ का काम हो, ऑल वेदर रोड का, हर जगह काम किया जा रहा है। जनता से भाजपा को आशीर्वाद देकर सरकार बनाकर काम को आगे बढ़ाकर विकास की गति को काम करने को कहा। साथ ही बागेश्वर के विधायक प्रत्याशी चंद्र रामदास व कपकोट के सुरेश गढ़िया को वोट देने की अपील भी की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय और राज्य के हर मुद्दों पर जमकर बखान किया और लगातार किए गए कार्यों का ढिंढोरा पीटते रहे, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों का एक बार भी जिक्र तक नहीं किया। इससे साबित होता है कि बागेश्वर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्षेत्रीय मुद्दों पर कुछ कहना ही नहीं चाहते थे। तभी उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। इससे साबित होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहते थे कि वे क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें और क्षेत्रीय मुद्दों से संबंधित पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब दें। जब जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व और चरण रूपी कमल बागेश्वर में पहुंचे हैं, मेरा लगातार जीतने का मत प्रतिशत बढ़ा हुआ है। 2007 में बागेश्वर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजनाथ सिंह जी आए। मैं लगभग 7,000 वोट से जीता और 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अमित शाह जी का बागेश्वर आगमन हुआ तो मैं 14,500 वोटों से जीता। और इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बागनाथ की नगरी में अपने जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ है। मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत इस बार 20,000 से कम की जीत नहीं होगी। जब 2017 में उत्तराखंड में चुनाव हुए तो मोदी जी यहाँ आकर के वायदा करके गए थे, हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई जो बेतहाशा बढ़ चुकी है उसको हम कम करेंगे। तमाम वादे उन्होंने किए थे, लेकिन एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने जिस तरह से उत्तराखंड की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, आज पूरे उत्तराखंड की जनता इनसे बदला लेने को तैयार है।
ये चाहे नड्डा जी यहाँ जाएं, मोदी जी यहाँ जाएं, इस बात को आप मान के चलिए। कम से कम जनपद बागेश्वर का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि हम दोनों विधानसभा में विशाल बहुमत से जीत रहे हैं। जनता का जिस तरह से हमें समर्थन मिल रहा है और जनता जिस तरह से इनसे नाराज़ है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, किसानों की ऋण माफ़ की वाली बात हो, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये कोई भी आ जाए, यहाँ की जनता इस बात को स्वीकार करने वाली नहीं है। अब झांसी में आने वाली नहीं है। कांग्रेस विशाल बहुमत से यहाँ जीत रही है। खबरों को जानने के लिए देखते रहें खबर उत्तराखंड लाइव। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।